उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से तहसील टांडा में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। व्यापार मंडल किन कार्यों की नहीं जाना जाता है, व्यापार मंडल को मजबूत करने के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ हाजी मुनव्वर मौजूद हैं। हाजी जी, सबसे पहला सवाल, आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी रहती है कि व्यापार मंडल को मजबूत करना, तो किस तरह से आप लेकर चलते हो और क्या कहना चाहेंगे? मैं हाजी मुनव्वर, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी जी, हमें उन्होंने जिम्मेदारी दी है टांडे की। हम उस जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं और हम व्यापारियों से मिल रहे हैं और व्यापारियों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनके हल करा रहे हैं। अगर कोई बात आती है, जैसे क्या मछली में मार्केट में हमारे व्यापारी के संग को परेशानी आती है, तो हमारा व्यापार मंडल हर समय उनके लिए साथ है। मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उपाध्यक्ष हैं। मनोज जी, व्यापार मंडल में कैसा लगा? अब आप हैं क्या व्यापार मंडल तो बहुत ही हैं, इसमें क्यों रहे आप संदीप सोनी वाले में? संजीव सोने वाली में रहे क्योंकि साहब हमें आगे बढ़ना है और काम करना है, और काम करने के आधार पर हम ये चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। पहली बात। दूसरी बात के व्यापार मंडल का एक संगठन है, अच्छा बुरा सब बात देखते हैं, सबका साथ होना चाहिए। जो कि हमारे प्रतिनिधि अध्यक्ष जी हैं और जो कि हमारे सोनी जी हैं, और उनके आधार पर कार्यक्रम का हम लेके चलते हैं, मजबूत बनाते हैं। नीलेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीलेश जी, सबसे पहले सवाल कि आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, प्रदेश की भी अब आपके पास जिम्मेदारी आ गई है, तो क्या कहेंगे? मैं तो समस्त व्यापारियों से एक ही बात है, कार्य करो, फल जरूर मिलेगा। जालो व्यापारी समस्या की बात है, जब तक व्यापार मंडल है, हम और आप संगठित हैं, किसी के माई लाल में हिम्मत नहीं जो मेरे व्यापारियों का शोषण कर सके, चाहे वो इनकम टैक्स से हो, चाहे वो सेल टैक्स से हो। क्योंकि हमारा जो संगठन का मेन उद्देश्य है, व्यापारियों की समस्याओं लेकर संघर्ष नहीं है, हम गरीबों के साथ भी हैं। हमारा मजदूर परेशान है तो हम परेशान हैं। अगर किसी गरीब आदमी को दिक्कत होती है, उसको हमारी आवश्यकता होती है, तो हम उसके साथ भी इसी तरह से खड़े हुए हैं जैसे व्यापारी के साथ खड़े हुए हैं। सुनने में आया है कि अभी रात हम लोग एक जगह मीटिंग में थे, वहाँ लाइट को लेके संबंधित समस्याएं आई, तो मैं कल एसडीएम टांडा को, जो यह लाइनमैनों ने गरीबों का शोषण कर रखा है, उसके विरोध में एसडीएम को दूंगा ज्ञापन तैयार करा रहा हूँ, जिसमें कि अवैध वसूली हो रही है। मैं अवैध वसूली इसलिए कर रहा हूँ, वसूली को महिलाएं हैं नहीं, बिजली का बिल किसी को बकाया तो महिलाएं जमा थोड़ी करेंगी जब पुरुष ही नहीं है। तो लाइट काटी जाती है, फिर उसको दबाव में लेके चोरी की एफआईआर लिखाई जाती है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। व्यापार दल इस संबंध में हमेशा इन लोगों के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। आपके व्यापार मंडल पर आरोप है कि एक सियासी व्यापार मंडल है, ये क्या कहेंगे? मेरा व्यापार मंडल एक गुलदस्ता है, इसमें सपा के भी लोग हैं, बहुजन के भी लोग हैं, कांग्रेस मानसिकता वाले भी हैं और भाजपा मानसिकता वाले भी हैं। मेरे यानी मेरा जनता, हिंदुस्तान की जनता स्वतंत्र है, मताधिकार देने का उसको पूर्ण अधिकार है। वो समाजवादी को दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुजन का दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे संगठन में, व्यापार दल में व्यापारी है, मेरा साथी है, मेरे साथ रहेगा, वो मेरे हमेशा साथ रहेगा। सियासी है या नहीं है ये संगठन? मैं सियासी नहीं है। कोई आरोप बताइए कि हमने कोई सियासी पॉइंट बोला हो। तो ये बताइए कि व्यापार मंडल जो है तमाम सारी समस्याएं तो आपने कहा ठीक है उजागर करता है, लेकिन तो सरकार से क्या मांग करते हैं कि कम से कम व्यापारियों को मजबूत करने के लिए सरकार भी प्रयास करे, क्योंकि कोरोना के बाद व्यापारियों पर बड़ा असर पड़ा है। सरकार से हमारी एक ही मांग है, छोटे दुकानदार हैं जिनकी आर्थिक बहुत से, मैं समझता हूँ टांडे में अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुए होंगे व्यापारी किसी भी उसमें, सेल टैक्स, इनकम टैक्स में, उन्हें आधार कार्ड पे मात्र 2-2 लाख रुपए का लोन बैंक से सैंक्शन कराए। वो एक तरह से कर्जा ही होगा, लेकिन उस व्यापारी, मान लीजिए कोई 2 लाख रुपए अपनी किराना की दुकान में डालेगा तो उससे अपनी जीविका भी चलाएगा और देश की भी राजस्व बढ़ाने में हमें सहयोग करेगा।
जो हमसे फाइनेंस बैंक से फाइनेंस लेगा तो जाहिर बात है उसका रजिस्ट्रेशन भी सेल टैक्स और इनकम टैक्स में स्वतः ही हो जाएगा। गवर्नमेंट का भी राजस्व बढ़ेगा और व्यापारी को भी फायदा होगा आर्थिक दृष्टि से। जो कोविड-19 की वजह से देश और आमतौर पर जो छोटा व्यापारी तबाह बर्बाद हुआ है उसको बहुत बड़ा राहत मिलेगी, जिससे आने वाले वक्त में उसका तो परिवार सुधरेगा, ये देश का राजस्व भी बढ़ेगा। हमारे देश का मुख्य उद्देश्य है जय जवान जय किसान जय व्यापार। तो आपने देखा कि व्यापार मंडल, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जो उन्होंने बताया कि सियासी व्यापार मंडल नहीं है, नीलेश वर्मा बोले जो भी व्यापारियों की समस्या है वो अधिकतर उठाते रहते हैं हम। रामपुर से जिशान खान।